आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में एएनएम के 385 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के सफल संचालन के लिए अधिकारियों को मिशन मोड में रहने के निर्देश दिए। देश में अटल पेंशन योजना नामांकन ने 6 करोड़ का आंकड़ा पार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा 2024 की परीक्षा तिथि जारी की। और प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से राज्य में ठंड में इजाफा। नमस्कार। दोपहर समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में एएनएम के 385 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस संबंध में विभाग ने चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को अधियाचन भेजा है। इसमें लंबे समय से खाली पड़े वार्ड बॉय के पदों को भरने के लिए भी विभागीय अधिकारियों को आउटसोर्स एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने देहरादून में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान ये जानकारी दी। डॉ रावत ने बताया कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में पंजीकरण शुल्क एक समान रखने संबंधी प्रस्ताव को भी जल्द स्वीकृति दी जाएगी और फार्मासिस्टों की सेवा नियमावली को जल्द जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के सफल संचालन के लिए अधिकारियों को मिशन मोड में रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। देहरादून से राज्य के सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिला प्रशासन इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर उनसे हर दिन की रिपोर्ट ली है। श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लोगों तक पहुंचने का बड़ा माध्यम बन गई है जो अब तक सरकारी योजनाओं से नहीं जुड़ पाए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए सभी को सहयोग देना होगा। केंद्र सरकार का देशव्यापी संपर्क कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश में सफलतापूर्वक जारी है। यह यात्रा राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पहुंचकर जनता को सरकार की योजनाओं की जानकारी दे रही है। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प रथ चमोली जिले के दशोली, देवाल, गैरसैंण घाट, नारायण बगड़, जोशीमठ और थराली के विभिन्न ग्राम पंचायतों में पहुंचा। इस दौरान आयोजित स्वास्थ्य कैंप में 115 लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें दवा वितरित की गई। साथ ही 9 लोगों को आयुष्मान, 4 लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान, 7 लोगों को प्रधानमंत्री आवास, 23 लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड और 98 लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के साथ जोड़ा गया। उधर टिहरी जिले के विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचने पर लोगों ने उत्साह के साथ इसका स्वागत किया। इस दौरान आयोजित मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम में टिहरी जिले की ग्रामीण निर्मला देवी ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना गरीब लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। देवी है, मैं ग्राम पिलकी से हूँ। जब लोग बीमार होते थे, किसी के पास पैसे नहीं होते, गरीब लोग होते, इधर उधर भटक के मर जाते थे। लेकिन अब जब से मोदी सरकार ने आभा कार्ड, स्वास्थ्य विभाग के आयुष्मान कार्ड बनाए, तब से एम्बुलेंस फ्री इधर उधर हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरे एक कार्ड चल रहे हैं। इसलिए हमको बहुत सुविधाएं मिले और 5 लाख तक फ्री योजनाएं मिली है। इससे मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इससे हमारी जनता को बहुत फायदा हुआ। वहीं जिले की उज्ज्वला योजना की लाभार्थी सुनीता देवी ने कहा कि अब भोजन पकाने के लिए लकड़ी लाने जंगल में नहीं जाना पड़ता। सुनीता देवी है, मैं ग्राम पिलकी से हूँ, न्याय पंचायत पटागली से, टिहरी गढ़वाल से। मुझे जो है उज्ज्वला गैस से बहुत फायदा मिला है। पहले हम लोग लकड़ी के लिए बहुत दूर दूर जाया करते थे, लेकिन अब बहुत फायदा है जब से सरकार ने जो उज्ज्वला गैस दिया है। और सभी को मिलेगा, ये मिलना चाहिए। जो गरीब लोग हैं उनको तो जरूरी मिलना चाहिए उज्ज्वला गैस। और हम लकड़ी के लिए दूर जाया करते थे, धुआं उड़ता था, अब तो बहुत फायदा हुआ है हमें। मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भेंट की। श्री कुमार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को राज्य की आंतरिक सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी दी और उत्तराखंड पुलिस के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों पर श्री डोभाल से सुझाव भी लिए।
आगामी लोकसभा चुनाव के सफल संचालन के लिए प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। नैनीताल के डॉ आर.एस. टोलिया निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी 13 जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए सहायक चुनाव अधिकारी के पद पर कार्य के लिए 4 दिवसीय द्वितीय चरण का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इससे पहले प्रथम चरण में 36 अधिकारियों को यह प्रशिक्षण दिया गया, जबकि दूसरे चरण में 68 अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत कुल नामांकन वर्तमान वित्तीय वर्ष में 79 लाख से अधिक नामांकनों के साथ 6 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। अटल पेंशन योजना केंद्र सरकार की एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना विशेष रूप से निर्धन, सुविधा वंचितों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर ध्यान केंद्रित करती है। इसमें 60 वर्ष की आयु से अंशदान के आधार पर 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की जीवन पर्यंत मासिक पेंशन दी जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा 2024 की परीक्षा तिथि जारी कर दी है। परीक्षा तिथि सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in या cbse.gov.in पर जारी की गई है। सीबीएसई के अनुसार परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल 2024 तक जारी रहेगी। 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 2 अप्रैल तक होंगी, जबकि 10वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 13 मार्च तक चलेंगी। सीबीएसई का कहना है कि 10वीं और 12वीं की कक्षाओं की परीक्षाएं 2 पारी में आयोजित की जाएंगी। पहली पारी 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी पारी सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून की आईएसबीटी समेत शहर के अन्य इलाकों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सड़क पर जरूरतमंदों को कंबल बांटे और यात्रियों से बातचीत कर साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। श्री धामी ने सभी जिलाधिकारियों को प्रदेश में बढ़ती ठंड से बचाव के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अलाव की व्यवस्था के निर्देश भी दिए। उन्होंने नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में संचालित रैन बसेरों की व्यवस्था को भी दुरुस्त करने को कहा। प्रदेश में जल्द विद्यालय शिक्षा विभाग के तहत स्कूल कॉलेजों में बुक बैंक की स्थापना की जाएगी। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने देहरादून में आयोजित बैठक में स्कूल व कॉलेजों में बुक बैंक की स्थापना को लेकर विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बुक बैंक की स्थापना से नई कक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम संबंधी पुस्तकें आसानी से उपलब्ध रहेंगी। डॉ रावत ने राज्य में चयनित पीएम श्री और क्लस्टर विद्यालयों के निर्माण कार्य में तेजी लाने को कहा। प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से राज्य में ठंडक बढ़ गई है। चमोली में बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, औली और जोशीमठ में ताजा हिमपात हुआ है। वहीं उत्तरकाशी के हर्षिल और गंगोत्री में भी बर्फबारी की खबर है। उधर बागेश्वर के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भी बर्फबारी की सूचना है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी के कारण ठंड में बढ़ोतरी हुई है। बर्फबारी के चलते उत्तराखंड के पर्वतीय अंचलों में पर्यटकों की आवाजाही भी बढ़ गई है। चमोली जिले के औली और उत्तरकाशी के हर्षिल में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राज्य में मौसम सामान्य बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि विभाग ने राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं पाला पड़ने की संभावना भी जताई है। श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय में देवभूमि उद्यमिता केंद्र की स्थापना की गई है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एनके जोशी ने पत्रकारों को बताया कि केंद्र राज्य के युवा उद्यमियों की क्षमता को बढ़ाने और उनके विचारों को वास्तविकता में बदलने का मंच प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि देवभूमि उद्यमिता केंद्र में विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें शिक्षा, प्रशिक्षण और आर्थिक समर्थन की सुविधाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उद्यमिता केंद्र छात्रों को विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रों के लिए आवश्यक ज्ञान, सीख और समर्थन प्रदान करेगा। उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन की तैयारियों को समय से पूरा करने पर अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। शहरी विकास मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कम समय में सम्मेलन की तैयारियों को पूरा करना एक चुनौती थी, लेकिन विभागों के आपसी समन्वय, बेहतर कुशलता के साथ इसे समय से पूरा किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में एएनएम के 350 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के सफल संचालन के लिए अधिकारियों को मिशन मोड में रहने के निर्देश दिए। देश में अटल पेंशन योजना नामांकन ने 6 करोड़ का आंकड़ा पार किया।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा 2024 की परीक्षा तिथि जारी की। और प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी होने से राज्य में ठंड में इजाफा। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।